गद्दा कहीं का। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पहले हाथ धोते हैं। अबे हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं मेरा। ये लो मेरा हाथ धुलाओ ना प्लीज। अच्छा तेरे हाथ धुलाता हूं अभी। फिर से उसके अंदर देखो। हमेशा बेवकूफ बनाता है मुझे। चलो जी सालुंके साहब। अरे तारिका जी, आपके बॉस कहाँ हैं? किसी और से शर्त लगाने चले गए क्या? बाहर गए। भाग गए? मुझे मालूम था, मेरे आने की बात सुन के यहाँ कहाँ रहेंगे, निकल लेंगे कहीं ना कहीं। अभिजीत बाहर गए, बस अभी आते ही होंगे। हाँ, आपको यहाँ छोड़ के काम करने के लिए बहुत नाइंसाफी है ये। मैं इस कंकाल का फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कर रही हूँ ताकि हमें पता चले कि ये प्रेम है या कोई और। अरे मैं जानता हूँ आप पता लगा ही लेंगे। वो तो है। अच्छा ये बताइए, ये आपको पता चला कि नहीं कि ये मौत की वजह क्या है? भाई साहब, वो सॉफ्टवेयर को छोड़ो, डिटेल वाला सॉफ्टवेयर इधर है। सर, आप हैं? जी हाँ, हम हैं। नहीं, मैं तो आपसे ही पूछने वाला था। आप नहीं थे इसलिए आपकी असिस्टेंट से पूछ रहा था। छोड़ दो, मैं सब समझता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। अब छोड़ दो ये सारी सफाई, मुद्दे पे आ जाओ। आ जाइए। देखो, इसकी गर्दन की हड्डी को जरा गौर से देखो। ये देखो, ये निशान देख रहे हो? ये निशान हमें साफ बताता है कि इस आदमी पर किसी तेज धार वाले हथियार से वार किया है। ऐसा निशान तो कुल्हाड़ी से भी बन सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और क्या उम्र क्या होगी इसकी? इसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच में। बन गया चेहरा। सो ये तो प्रेम है। सर इसका मतलब किसी ने प्रेम को मार के उसकी लाश को कुएं में छुपा दिया। प्रेम का तो पता चल गया है, लेकिन उसकी बेटी सोना कहाँ है? प्रेम के दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करो, उनसे पूछोगे किसी को सोना के बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, सोना नाम था उसका, एंटीक डीलर प्रेम कुमार की बेटी। जी, क्या कुछ पता नहीं आपको? क्या उस बच्ची के रिश्तेदार हैं और आप कह रहे हैं आपको कुछ मालूम ही नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप जो कुछ भी जानते हैं सही से बताइए प्लीज। आपको भी कुछ नहीं पता? देखिए, हमारे लिए उसके बारे में कुछ भी जानना बहुत जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, चुरा तो नहीं पाई, लेकिन इतनी रात को किसी अजनबी के घर में घुसने का मतलब क्या हो सकता है? इरादा तो चोरी का ही होगा ना। हम पता कर रहे हैं, आप भी ढूंढिए उसे। या हाँ पूर्वी, कितना टाइम? सर बस कुछ देर हो। दुष्यंत, कुछ पता चला? सर हमने प्रेम की बेटी के बारे में उसके सभी दोस्तों और जान पहचान वालों से बात की है, लेकिन कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। सर उसके रिश्तेदार तो ऐसी बात करें जैसे उस मासूम की कोई परवाह ही नहीं थी उनको। यही हो रहा है आजकल, अपने सिवाय दूसरों की पड़ी ही नहीं किसी को। सर प्रेम के फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों को भी सोना के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, कहाँ गई होगी ये बेचारी लड़की? सर जब प्रेम का खून हुआ तब सोना 8 साल की थी। अगर अब वो जिंदा है तो 20 साल की होगी। 20 साल की उम्र में सोना कैसी दिखती होगी, इसका पता तो हमारे एक्सपर्ट लगा ही रहे ना। सर बन गया, अब आप देख सकते हैं। सब ये तो सोना
शोभा और सुशील के घर में सोना ही घुसी थी? ये क्या चक्कर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुलाड़ी की तलाश में उनके घर में गई हो वो? लेकिन सर उसे कैसे पता चला होगा उस घर में कुलाड़ी? इसका जवाब तो अब सोना ही देगी। उसकी ये फोटो सारे अखबार और न्यूज चैनल में भेज दो। अगर इस शहर में है कोई ना कोई तो पहचान ही लेगा। सोना नहीं सर, इस लड़की का नाम मायरा है। जब 2003 में ये 10 साल की थी तब हमारे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी और यहीं से 12 पास भी किया। मैडम आपसे कुछ भूल हो रही है। इस लड़की का नाम सोना है, मायरा नहीं है। नहीं सर, जो बच्ची हमारे स्कूल में 10 साल तक पढ़ाई की है उसे पहचानने में हम कैसे भूल कर सकते हैं। सर लगता है सोना का नाम बदलकर उसकी असली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। अब लग तो ऐसा ही रहा है। मैम, मायरा को यहाँ लेकर कौन आया था? मतलब उसकी फीस कौन दे रहा था? क्योंकि उसके पिताजी तो थे नहीं उस वक्त। उसके पिताजी हैं, वही तो मायरा को यहाँ एडमिशन के लिए लेकर आए थे और जब वो पास आउट हुई तो ले जाने भी आए थे। मैडम, हमारे पास सबूत है। 2002 में मायरा के पिताजी प्रेम का खून हुआ था। सर, मायरा के पिता मिस्टर प्रेम नहीं, मिस्टर रघुनाथ जी है। क्या? रघुनाथ? ये कैसे हो सकता है मैडम? किसी भी बच्ची के एडमिशन से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम अच्छी तरह चेक करते हैं और मिस्टर रघुनाथ जी के पास सारे डॉक्यूमेंट थे। हाल है, दोनों की शक्लें एक जैसी, सिर्फ नाम बदल गए। सोना से मायरा हो गई और उसके पिता प्रेम से रघुनाथ बन गया। कुछ और ही चक्कर है। आई मस्ट से डिम्पी, तुम्हारी पार्टी इतनी जबरदस्त थी, सबने मिलकर खूब एंजॉय किया। रियली। और इससे आगे मैं अपने आलसी पति को खींच कर ले आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। अच्छा लगता है मेरी फोन की बैटरी डाउन हो रही है। अच्छा सुनो डिम्पी, एक उफ, ये फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। सुशील, ये आवाज कैसे आई?